क्या आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान को 7 दिनों तक लगातार यातनाएं दी जाएं, उसकी आंखें निकाल ली जाएं, उसके नाखून और अंगुलियां काट दी जाएं, उसके शरीर को लोहे के पंजों से चीर दिया जाए और फिर भी वह झुके नहीं? यह कोई कल्पना नहीं, यह इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा, जिन्हें औरंगजेब ने पकड़वाया और उनके आत्मबल को तोड़ने के लिए भयावह यातनाएं दी, लेकिन क्या वे झुके? नहीं। उन्होंने अंतिम क्षण तक जय भवानी जय शिवाजी का उद्घोष किया। जब औरंगजेब को एहसास हुआ कि वह इस मराठा शेर की आत्मा को नहीं तोड़ सकता, तो उसने उनके सिर को धड़ से अलग करने का आदेश दिया। मगर क्या इससे मराठा साम्राज्य खत्म हुआ? नहीं। यह बलिदान आने वाले समय में मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। छत्रपति संभाजी महाराज महान मराठा योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि और युद्ध कला में निपुण थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें एक योग्य सेनापति के रूप में तैयार किया था। संभाजी महाराज का जीवन कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संस्कृत, फारसी और मराठी सहित कई भाषाओं के जानता थे। उन्होंने औरंगजेब की मुगल सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े और हर बार उन्हें धूल चटाई। वे निडर, साहसी और अडिग योद्धा थे, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदवी स्वराज्य की रक्षा करना था। औरंगजेब के लिए मराठा साम्राज्य सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल सेना को लगा कि मराठों की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लगातार गुरिल्ला युद्ध किए और कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने कई बार संभाजी महाराज को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। यही कारण था कि उसने अपनी लाखों की सेना को सिर्फ एक ही मकसद से भेजा, संभाजी महाराज को मारना या पकड़ना। क्या हुआ जब एक क्रूर बाघ ने मराठा साम्राज्य के शेर छत्रपति संभाजी महाराज पर हमला किया? क्या संभाजी महाराज डर गए? नहीं। उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यह घटना तब की है जब संभाजी महाराज जंगल में शिकार के लिए निकले थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल बाघ छलांग लगाकर उन पर हमला करने को तैयार हुआ। उसकी भयानक गरज से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन संभाजी महाराज कोई आम योद्धा नहीं थे। जैसे ही बाघ ने छलांग लगाई, महाराज ने अपनी तलवार खींच ली। बिजली की तेजी से उन्होंने बाघ की आंखों में देखा और बिना डरे सीधा वार कर दिया। बाघ घायल हो गया, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी संभाजी महाराज ने अपनी पूरी ताकत से दूसरा वार किया और आखिरकार बाघ जमीन पर गिर पड़ा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह मराठा शौर्य, साहस और अपराजेय आत्मबल का प्रमाण था। संभाजी महाराज की वीरता से डरकर औरंगजेब ने छल का सहारा लिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात था। संभाजी महाराज अपने कुछ साथियों के साथ वाई किले के पास संगमेश्वर में थे, जब गणेश गोविंद नामक विश्वासघाती ने उनकी लोकेशन मुगलों को दे दी। 22 फरवरी 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रब खान और औरंगजेब की विशाल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। संभाजी महाराज और उनके 300 सैनिकों ने मुगलों का डटकर सामना किया, लेकिन वे संख्या में बहुत कम थे। कैद और यातनाओं की शुरुआत अंततः उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। जब उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया तो उसे लगा कि वह मराठा शेर की आत्मा को तोड़ सकता है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन उन्होंने गर्व से इनकार कर दिया। औरंगजेब को उनकी यह बहादुरी रास नहीं आई और उसने उनके लिए सबसे क्रूर यातनाओं का आदेश दिया। इतिहास की सबसे भयावह यातनाएं संभाजी महाराज को लगातार 7 दिनों तक यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनके नाखून और अंगुलियां काट दी गईं, उनके शरीर को लोहे के पंजों से चीर दिया गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार हार नहीं मानी। हर यातना के बाद उनसे पूछा जाता, इस्लाम कबूल करोगे? और हर बार संभाजी महाराज ने जवाब दिया, जय भवानी जय शिवाजी। मौत भी जिसे झुका न सकी। जब औरंगजेब को एहसास हुआ कि वह इस मराठा शेर की आत्मा को नहीं तोड़ सकता, तो उसने उनके सिर को धड़ से अलग करने का आदेश दिया। लेकिन क्या इससे मराठा साम्राज्य खत्म हुआ? नहीं। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय बन गया। उनकी शहादत के बाद मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ अपने युद्ध को और तेज कर दिया और अंततः यही संघर्ष औरंगजेब के पतन की सबसे बड़ी वजह बना। संभाजी महाराज का अमर संदेश, संभाजी महाराज का साहस और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की आत्मा थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें। जय शिवाजी महाराज।